ओके, सो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हेल्स्टेड मैट्रिक्स पढ़ा था, याद है किसी को? कहाँ पे? एनालिटिकल मॉडल में, ठीक है, फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक। कोकोमो मॉडल हम पढ़ रहे थे ना, सो उसका जो अब हम देख रहे थे क्या कि वहाँ पे प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक फर्स्ट था, एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक, next heuristic technique, and then analytical technique. Okay, heuristic empirical estimation techniques means where expert judgment and Delphi estimation techniques are present. Means expert judgment means expert will take the decision about the project. Okay, और Delphi estimation में क्या हो रहा था कि particular group of expert or coordinator they will take the decision for the project. Okay, so empirical estimation technique, heuristic technique में हमने क्या देखा कि कोकोमो मॉडल, उसका जो पार्ट ऑफ कोकोमो मॉडल है वो भी हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक, सेमीडिटस एंड एम्बेडेड। ओके, सॉरी, ये था आपका बेसिक कोकोमो मॉडल। फिर आता है आपका इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल और आता है आपका कंप्लीट कोकोमो मॉडल। तो ये सब चीज हम कॉस्ट एस्टिमेशन में कर लिए थे। एनालिटिकल मॉडल क्या था कि वन ऑफ द टाइप ऑफ आप बोल सकते हो कि प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक। तो एनालिटिकल मॉडल बेसिकली वहाँ पे हमने हेल्स्टेड मेथड का यूज किया था। हेल्स्टेड मॉडल मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा था कि कोई भी अगर प्रोग्रामिंग है, मतलब प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज बेस्ड मॉडल है, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट का साइज, उसका वॉल्यूम, लेंथ एंड व्हाट आर द वोकैबुलरी आर यूज्ड, वो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते, ठीक है। तो ये हम एनालिटिकल मॉडल में देखे थे। कम्प्लेक्सिटी, साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी क्या है कि जो लाइफ साइकिल मॉडल हम हेल्स्टेड मॉडल मैट्रिक्स से पहले इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो क्या बोले कि ये मतलब जो लाइफ साइकिल मॉडल हम हेल्स्टेड मॉडल से इम्प्लीमेंट करते हैं, एनालिटिकल सॉरी साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी होता है आपका प्रीवियसली यूज्ड, मींस ये इससे पहले अर्लियर यूज किया जाता था साइक्लिक मॉडल को, ठीक है, विद द बेसिस ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी कोई भी सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का क्या है कि ये डिफाइन करता है द linearly independent path, okay, between the source code and the programming. Means you can say that it is easy to understand, easy to calculate, it is very useful, it gives very useful result. Okay, so आप बोल सकते हो साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ को शो करवाता है, ठीक है, कैसे वो एक एजेस के साथ वर्टिसेस का कनेक्शन है वो दिखाता है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि cyclomatic complexity is probably the most widely used complexity matrix in software engineering, defined by Thomas McCabe. It is easy to understand, easy to calculate, and it gives useful result. It's a measure of structural complexity of the procedure. It directly measures the number of linearly independent paths through a program source code in practice. Okay. तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली मेजर द नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ थ्रू ए प्रोग्राम सोर्स कोड, और ये कंप्यूटेड होता है यूजिंग सम कंट्रोल फ्लो ग्राफ ऑफ द प्रोग्राम। ओके, अच्छा, तो कंट्रोल फ्लो कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे कि सम ग्रुप ऑफ कमेंट्स रहेगा और वो एक प्रोग्राम के अंदर एजेस और वर्टिसेस के थ्रू कनेक्टेड रहेगा।
means programs are directed by edges and connected on the vertices. Okay, so उसको हम यहाँ पे implement करते हैं using MACAB's cyclomatic complexity. अच्छा, मेथडोलॉजी क्या है? देखो, फर्स्ट मेथड क्या है कि कंट्रोल फ्लो ग्राफ का हमें वर्टिसेस निकालना है. यहाँ पे देखो VG इज इक्वल्स टू E माइनस N प्लस 2P. E क्या है? E एज है, N है आपका नोड, और P कैलकुलेट करता है आपका कनेक्टेड कंपोनेंट्स. ओके, सो where यहाँ पे लिखा है, देखो, where N is the number of nodes of the control flow graph, E is the number of edges in the control flow graph, and P is the total number of strongly connected component. Okay. अच्छा, तो अगर ये यहाँ पे देखो एक फिगर गिवन है, तो इन दैट केस आप कितने यहाँ पे एजेस है चेक कर सकते हो और कितने नोड से चेक कर सकते हो. तो नोड्स देखो 1 2 3 4 5 6 नोड्स है, और एजेस है 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so E is equals to 7, N is equals to 6. So therefore cyclomatic complexity is equals to 7 minus 6 plus 2. ठीक है, means plus 2P. P is the connected component. So क्या होगा? और आपके पास एजेस भी है, कितना है? 7, नोड्स है 6. इसको कैलकुलेट करें तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे 3 आ रहा है. ठीक है, और एक अदर वे में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कैसे? कि टोटल नंबर ऑफ बाउंडेड एरिया के साथ. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बाउंडेड एरिया यहाँ पे आपको चेक करना है. इस केस में आप देखो कितना बाउंडेड एरिया है. एक तो ये वाला एरिया आपका बाउंडेड है, ये वाला एरिया बाउंडेड है. ठीक है, कर्सर क्या दिख रहा है जहाँ पे मैंने लिया? ये वाला एरिया बाउंडेड है और ये वाला एरिया बाउंडेड है. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ बाउंडेड एरिया 1. VG फर्स्ट, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 1. ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट करके नहीं दिया गया है, तो ये प्रोसीड्यूर है. इधर आप वर्टिसेस ऐसे निकालो कि वो एज और नोड के कनेक्शन में, और देखना दोनों टाइम आपका रिवर्स नहीं आएगा साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी. बोथ द मेथड यू हैव टू कैलकुलेट. और एक मेथड है, third method, the cyclomatic complexity of the program is visible. Okay, so third method is the cyclomatic complexity of a program can also be easily computed by computing the number of decision statement of the program. If pi is the number of decision statement of the program, then MACAB's cyclomatic complexity matrix is equals to pi plus 1. ठीक है, तो VG का वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि in that case if the number of decision statement are given. ठीक है, तो उस केस में आप pi plus 1 करके भी वर्टिसेस का वैल्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हो. ओके, तो सपोज वन एग्जांपल यहाँ पे गिवन है. कंसीडर ए फ्लो ग्राफ गिवन और यू हैव टू कैलकुलेट द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बाय ऑल द 3 मेथड. ठीक है, तो ग्राफ गिवन है, ये वाला ग्राफ दिया गया है. तो आपको पहले क्या करना है यहाँ पे कि कौन कितना एजेस है और कितना नोड है वो कैलकुलेट करना है. तो देखो नोड कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो नोड तो 10 है, एजेस है 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो अगर VG निकालना है तो एजेस हो गया 14 माइनस n नंबर ऑफ नोड 10 प्लस 2p। 2p मीन्स यहाँ पे कंस्टेंट यूज होता है, p इज अ कनेक्टेड कंपोनेंट, सो इन दैट केस प्लस 2 हो जाएगा। VG का वैल्यू आता है आपका 6। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ बाउंडेड एरिया आप देखो, नंबर ऑफ बाउंडेड एरिया एक तो ये हो गया, ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ओके, अच्छा चौथा ये वाला हो गया, और ये फिफ्थ नंबर हो गया। तो यहाँ पे देखो बाउंडेड एरिया 5 है, 1 2 3 4 5। ओके, सो VG is equals to number of bounded area plus 1, तो 5 प्लस 1 6। तो आप क्या देख रहे हो कि VG का वैल्यू दोनों ही केस में सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको सेटिस्फाई करना है कि हाँ आप जहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो आपका रिजल्ट सेम आ रहा है। VG अगर पाई प्लस 1 करे तो इन दैट केस ऑल्सो द डिसीजन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम देखा जाए, जो भी प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में हमने ग्राफ बनाया है तो वहाँ पे भी ये रिजल्ट आ रहा है कि 5 प्लस 1। ओके, अच्छा तो ये ऐसे हम साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं, और आपको सिर्फ ये 2 मेथड से आप निकाल सकते हो। VG आइदर बाउंडेड एरिया कितना होगा और एजेस एंड नोड के हिसाब से। ओके, सो कुछ एग्जांपल आप लोग इम्प्लीमेंट करो, यहाँ पे मैंने दिया है, ये करके देखो, इंडिविजुअल स्टूडेंट आप करके देखो, और हमको यहाँ पे बताना कि बाउंडेड एरिया सॉरी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हर एक एग्जांपल में, हर एक सीडी कोड में आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हो, आइदर दैट विल बी सीडी कोड और प्रोग्राम। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट वाला जो है, दिस इज नॉट अ प्रोग्राम, दिस इज अ सीडो कोड। ठीक है, सो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी एडवांटेज क्या है कि अर्लियर लाइफ साइकिल में हम साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करते थे, लेकिन जब से एनालिटिकल प्रोसेस आ गया तो डिपेंडिंग ऑन हेल्स्टेड मैट्रिक्स हम उसको इम्प्लीमेंट करना सीखे कि कैसे एनालिटिकल में क्या होता है, कैसे उसका लैंग्वेज, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में उसका लेंथ, वॉल्यूम और प्रोजेक्ट का साइज और प्रोजेक्ट का वोकाबुलरी मीन्स टोटल नंबर ऑफ वोकाबुलरी क्या है, वो हमने एनालिटिकल मॉडल से कैलकुलेट करना सीखा। लेकिन उससे पहले साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी से किया जाता था, जो कि नोड और आपका एजेस से कनेक्टेड है, और उसका मेथोडोलॉजी आपका कैसे किया जाता है वो आज हमने सीखा। तो डिफरेंस अगर बोला जाए कि एनालिटिकल मॉडल और साइक्लोमेट्रिक मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस है, दोनों ही तो आपका प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज में यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएट क्या है। ओके, सो अच्छा और एक चीज एडवांटेज, ये साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इज इजी टू अप्लाई। ओके, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के टाइम या फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के टाइम लिमिटेड फंक्शनैलिटी का यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब लिमिटेड प्रोग्रामिंग लॉजिक का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करने में दिक्कत भी नहीं होता, तो दिस आर द एडवांटेज। ठीक है, और डिसएडवांटेज आप क्या बोल सकते हो कि आप यहाँ पे कंट्रोल फ्लो का कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो, लेकिन कोई भी अगर डेटा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए प्रोग्रामिंग में तो वो हम यूजिंग साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो एग्जांपल है आपको कैलकुलेट करना है कि इन दैट केस आप देखो
कितना एजेस है और कितना नोड है। तो मैंने ग्राफ फॉर रिलेटेड दिस इंफॉर्मेशन ग्राफ मैंने यहाँ पे जनरेट ऑलरेडी कर दिया है, बस आपको साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, इफ ए ग्रेटर देन बी, c is equals to 3, else c is equals to 5, c equals to c into c। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन्स ऑफ कोड अगर देखा जाए तो कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो एज ए नोड हम हर एक लाइन को एज ए नोड कैलकुलेट कर रहे। ओके, सो यहाँ पे देखो 1 के साथ 2 का कनेक्शन, क्यों, क्योंकि इफ एल्स कंडीशन है। ओके, और फिर अगर c इज इक्वल टू c इंटू सी है तो 4 हो जाता है, नोड 4 वो 2 और 3 के साथ कनेक्टेड है कि c जब इम्प्लीमेंट करोगे तभी ना नेक्स्ट आप निकाल पाओगे अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा। तो इन दैट केस आप देख रहे हो कि 4 नोड के अकॉर्डिंग हमने एक मतलब एक साइक्लोमेट्रिक ग्राफ को, ठीक है, फ्लो ग्राफ आप बोल सकते हो, ये फ्लो ग्राफ को हमने जनरेट किया है। तो यहाँ पे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, Vg इज इक्वल्स टू E माइनस n प्लस 2p। ठीक है, और Vg इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बाउंडेड एरिया प्लस 1। तो यहाँ पे E मीन्स एजेस, एजेस कितना है, एजेस 4 है, और n भी कितना है, 1 2 3 4 4 है। ठीक है, तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 प्लस 2। तो 4 माइनस 4 प्लस 2 करे क्या होगा, 2 आ जाएगा। और बाउंडेड एरिया के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे तो बाउंडेड एरिया एक ही है, तो Vg इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1। बाउंडेड उस केस में क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ बाउंडेड एरिया प्लस 1, यही था ना, देखो ये था Vg is equals to total number of bounded area plus 1 and another is Vg equals to E minus n plus 2p। ठीक है, तो दोनों ही केस को आपको चेक करना है और देखना है कि रिजल्ट क्या सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप लोग करो कि बोलो कि क्या रिजल्ट आ सकता है इसका। प्रोग्राम लाइन आपके पास 4 है और ग्राफ आपका डिपेंडेंट होता है प्रोग्राम लाइन से। आपको सिर्फ एग्जाम्पल में ये प्रोग्राम ही दिया जाएगा और उसके रिलेटेड जो फ्लो ग्राफ है आपको जनरेट करके साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है ना, तो इस प्रोग्राम से जो फ्लो ग्राफ जनरेट होता है कैसे आएगा कि व्हाइल लूप फर्स्ट लाइन को अगर हम नोड 1 लेते हैं, ठीक है, तो 1 इज कनेक्टेड विथ 2 एंड 2 इज कनेक्टेड विथ 3। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ कि B, देखो ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना, B इज इक्वल्स टू B इंटू A। ओके, वाइल लूप के बाद जो ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा था वो ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो मतलब ये एक तो लूप चल ही रहा है, वाइल लूप चल रहा है ना, तो 3 के साथ 1 का कनेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे एक लूप क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट एक एज बना सकते हैं 3 से 1। ठीक है, अच्छा, जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा तब हमें c का वैल्यू मिलेगा, c इज इक्वल्स टू a इंटू बी। तो मतलब 3 से 1 गया, 1 का रिजल्ट अब जो आएगा वो 4 में जनरेट होगा, नोड 4 में। ठीक है, तो प्रोग्राम के बेसिस पे आपको फ्लो ग्राफ को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है ना, तो इन दैट केस आप क्या देख रहे हो कि एज कितना है, एज कितना है, 1 2 3 4। नोड कितना है नोड भी आपका 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 प्लस 2। क्यों, क्योंकि एजेस माइनस नोड प्लस 2p, p इज द कनेक्टेड कंपोनेंट जो कि एक आपका कंस्टेंट है, तो उसमें तो आपका 2 ही रहेगा,
एज माइनस ई माइनस एन प्लस 2 अगर करे तो वीजी इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 4 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, बाउंडेड एरिया के हिसाब से अगर देखें तो देखो एक ही यहाँ पे बाउंडेड एरिया है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। ओके, सो बाउंडेड एरिया इज 1 और Vg is equals to number of bounded area plus 1. So 1 plus 1 is equals to 2. तो दोनों ही टाइम हम देख रहे हैं कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आपका 2 आ रहा है। ओके, तो ऐसे हम साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसको हम कैसे चेक करें, नेक्स्ट वाला प्रोग्राम में हम देखेंगे। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का यूजेस कहाँ कहाँ पे हो सकता है, कि क्यों इसका जरूरत है। अगर एस्टिमेशन मतलब स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी आता है एस्टिमेशन करने के टाइम में, कोड के अकॉर्डिंग अगर कोई स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी आता है तो हम साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी से उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और टेस्टिंग के टाइम पे प्रोग्राम कितना रिलायबल है उस केस में हम साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, सो थर्ड जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हमने लिया है प्रोग्राम जो है फॉर i इक्वल्स टू 2, i लेस देन n, i प्लस प्लस और if n modular division I is equals to 0, return false, else रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो ब्रशेस जो है ये आपको चेक करना है। क्यों? क्योंकि ये आपको बाउंडेड एरिया के बारे में बताता है। ओके, सो आप इसको फाइंड आउट करने के लिए जो ग्राफ यहाँ पे जनरेट होगा, फ्लो ग्राफ तो देखो यहाँ पे तो आपका जो नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लाइन्स है काउंटेड वो यहाँ पे लिखा गया है कि ये वाला फर्स्ट, सेकंड जो है सेकंड नोड के लिए होगा, रिटर्न फॉल्स आपका थर्ड हो जाएगा और रिटर्न ट्रू आपका फोर्थ हो जाएगा। अब प्लस देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे खत्म हुआ है। नंबर 1 जो नोड है उससे तो हमने डायरेक्टेड नोड का कनेक्शन एज के थ्रू कर लिया है। अब देख रहे हैं कि 1 जो है, देखो पहले 2 के साथ जो ब्रशेस है, 2 के साथ जो ब्रशेस है ये क्या होगा, 2 के साथ 1 का कनेक्शन रहेगा। इफ n is modular division by I equals to 0, return false। ठीक है, तो 1 के साथ 4 का कनेक्शन रहेगा और बीच में ये जो हो जाएगा 2 के साथ 1 का कनेक्शन। ठीक है, ये रिजल्ट जब आएगा 2 इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम रिटर्न जाके फिर 4 को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ नोड कितना है, नंबर ऑफ नोड यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। बाउंडेड एरिया मीन्स एजेस क्या है, 1 2 3 4 5। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, एजेस माइनस नंबर ऑफ नोड प्लस 2p। तो एजेस हो जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 2। सो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इज 3। ठीक है, बाउंडेड एरिया के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखो ये एक बाउंडेड एरिया है और ये एक बाउंडेड एरिया है। तो बाउंडेड एरिया साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाता है 2 प्लस 1, बाउंडेड एरिया प्लस 1। तो उस केस में भी आप देख रहे हो क्या 3 आ रहा है। ओके, यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम है कि लाइंस के नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लाइंस के अकॉर्डिंग हमने नोड को जनरेट किया और नोड के साथ कनेक्टेड ग्राफ को हमने एजेस के थ्रू यहाँ पे फॉर्म किया है। तो यहाँ पे भी आप देखो कि एक वाइल लूप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लूप कहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये चारों लाइन का एग्जीक्यूशन हो रहा है
ठीक है। फिर 5 में जाके ये लूप एंड हो रहा है, मीन्स इफ एंड एल्स दोनों अलग कंडीशन है। एल्स कंडीशन को हमने 4 नोड में जनरेट किया, इफ जो कंडीशन था उसको हमने क्या किया, दोनों लाइंस का प्रोग्राम है यहाँ पे, तो 2 और 3 में जनरेट किया। तो 1 2 3 4 5 तक एग्जीक्यूशन हुआ, फिर 5 से ये मीन्स 5 यहाँ पे ब्रशेस जो है ये एक लाइन कैलकुलेट होगा ना, क्योंकि ये अलग लाइन पे एग्जीक्यूशन हो रहा है इसका, ठीक है। तो अगर ये साथ में होता तब तो एक ही लाइन्स ऑफ कोड होता, जो हमने पहले ही लाइन्स ऑफ कोड में पढ़ा है, ठीक है। तो कौन से नंबर मतलब किसको हम काउंट करेंगे और किसको नहीं करेंगे। ओके, सो इन दैट केस आप देख रहे हो कि 5 से 1 जो है ये कनेक्टेड लूप, सॉरी एक बाउंडेड एरिया को शो कर रहा है। फिर 1 के साथ 6 का कनेक्शन होगा जो रिटर्न कर रहा है x का वैल्यू। तो 1 6, ठीक है, 1 to 6। तो यहाँ पे देखो नोड्स कितने हैं, 6 नोड्स है। एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, एजेस माइनस नोड प्लस 2p, ठीक है। तो एजेस हो जाता है 7 माइनस 6 प्लस 2। तो 7 माइनस 6 प्लस 2 करे तो कितना आता है, 3 आता है, ठीक है। और आपको चेक करना है कि अनदर वे में भी क्या वो कम्प्लेक्सिटी 3 आ रहा है या नहीं। तो अगर बाउंडेड एरिया के केस में देखें तो एक तो ये बाउंडेड एरिया हो गया, दूसरा ये वाला बाउंडेड एरिया हो गया, ठीक है। तो बाउंडेड एरिया +1, तो 2 + 1 3 आ रहा है। तो आपको ये चेक करना है कि साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी वो दोनों ही केस में क्या रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं। ओके, अच्छा यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है। तो ऐसे ही प्रोग्राम दिया जाएगा, उससे आपको ग्राफ इम्प्लीमेंट करके कम्प्लेक्सिटी मतलब चेक करना है, और अदर आपको ग्राफ ही दिया जाएगा, मतलब फ्लो ग्राफ दिया जाएगा, और वहां से आपको साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, एक कोकोमो मॉडल का हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वो आप लोग करो, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा इजी है। ये वाला प्रॉब्लम हमने लास्ट क्लास में भी करा था, जो एक पीडीएफ में ही था कि 32 KLOC का लाइन्स ऑफ कोड है, और आपको एफर्ट कैसे कैलकुलेट करना है और ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो, कि आप लोग सॉल्व करो इसको, ठीक है। एज ए टास्क है ये, करो। आप लोग इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो वो मुझे चेक करना है। कैसे कि दिया गया है क्या, द वैल्यू ऑफ साइज ऑफ ए प्रोग्राम in KLOC and different cost developers are given as size 300 KLOC, complexity 0.95, analyst complex capability 1.8, application of software engineering method 0.8, performance requirement 0.75, calculate effort for 3 types of project, that is organic, semi-detached and embedded using COCOMO model। अच्छा, प्रीवियसली जो प्रॉब्लम हमने किया था, यहाँ पे जो शो किया गया है ये बेसिक है, ठीक है। जैसे इसमें बोला गया था कि ऑर्गेनिक टाइप ऑफ मॉडल में आपको एफर्ट एंड ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है, तो वो तो हमने सीख ही लिया था लास्ट क्लास में। लास्ट जितने भी क्लास में हमने कोकोमो मॉडल का न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, ठीक है। तो वहाँ पे तो आप कोई भी ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड कोई भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो, और डेवलपमेंट टाइम। ओके, सो ये जो प्रोग्राम मतलब ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा अलग है, जहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास कम्प्लेक्सिटीज जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटीज गिवन है,
एनालिस्ट का कम्प्लेक्सिटी देखो यहाँ पे बोला है कम्प्लेक्सिटी 0.5, एनालिस्ट कैपेबिलिटी 1.8, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड टाइप के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका वैल्यूज क्या है, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और टेबल याद रखना है, ठीक है। कभी कभी ये टेबल गिवन नहीं होता है, तो इन दैट केस आपको चेक करना है कि आपके पास वैल्यूज आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइंस ऑफ कोड का वैल्यू क्या दिया गया है, 300 किलो लाइंस ऑफ कोड, ठीक है। 300 किलो लाइंस ऑफ कोड दिया गया है, तो लाइंस ऑफ कोड इज इक्वल्स टू 300 किलो लाइंस ऑफ कोड। क्यों हमें किलो लाइंस ऑफ कोड में ही जनरेट करना है, जो वैल्यू है जैसा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। और किलो लाइंस एफर्ट के ऊपर ही हम ड्यूरेशन को चेक करते हैं, ठीक है। तो लाइंस ऑफ कोड दिया गया है 300 किलो लाइंस ऑफ कोड। कंप्लेक्सिटी क्या दिया है 0.95, एनालिटिकल कैपेबिलिटी दिया गया है 1.85, जो ऑलरेडी गिवन है उसी को ही यहाँ पे लिखा गया है। एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड इज 0.8, ओके। और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू 0.75। तो यहाँ पे एक चीज आपको कैलकुलेट करना है कि वो है एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, ओके। एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे, EAF कैसे करेंगे हम लोग कि जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स का वैल्यूज गिवन है उसको हम क्या किए कि उसका प्रोडक्ट वैल्यू निकाले। EAF is equals to complexity into analytical component, analytical capability into application of software engineering method and performance requirement, ठीक है। तो अगर इसका प्रोडक्ट वैल्यू निकाले तो क्या आता है 1.05, ओके। अब प्रॉब्लम में क्या बोल दिया गया था कि एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड, अच्छा परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट सब दिया गया था, कैलकुलेट एफर्ट फॉर 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब आपको तीनों ही निकालना है, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड इन बेसिक कोकोमो मॉडल। तो और आपको पता है कि ऑर्गेनिक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू है, ए का वैल्यू है 3.2, बी का वैल्यू है 1.05, ठीक है। और ये आपको चाहिए एफर्ट कैलकुलेशन के लिए, और ड्यूरेशन और टाइम कैलकुलेशन के लिए आपको क्या चाहिए, सी एंड डी का वैल्यू चाहिए। सी जहाँ पे है 2.5 एंड डी का वैल्यू है 3.8, ओके। सो यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक में हम एफर्ट कैलकुलेट करेंगे और ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ पर्सन, कितने पर्सन का रिक्वायर्ड है वो भी हमने देखा था कि एफर्ट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन, और उसका यूनिट्स भी आपको चेक करना है अच्छे से। अच्छा, एफर्ट इज इक्वल्स टू ए इंटू KLOC टू द पावर B इंटू EAF। तो यहाँ पे एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर भी ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो गिवन है मेरे प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम दिया गया है डिपेंडिंग ऑन लाइंस ऑफ कोड, वहाँ पे कॉस्ट जो भी डिराइव हो रहा है वो उसका कुछ साइज, उसका कम्प्लेक्सिटी क्या है, क्या वो एनालिटिकल मॉडल यूज हो रहा है, ठीक है, क्या मेथोडोलॉजी यूज हो रहा है, वो ऑलरेडी गिवन है। तो दीज आर द एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। तो यूजिंग एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर हमें हर एक टाइप ऑफ मॉड्यूल को चेक करना है, ओके। अच्छा, तो ऑर्गेनिक में एफर्ट चेक करें तो क्या होगा, A इंटू KLOC टू द पावर B इंटू EAF का वैल्यू क्या आ रहा था 1.05, ठीक है। A का वैल्यू ऑर्गेनिक में क्या है 2.4, KLOC दिया गया है ऑलरेडी गिवन है, KLOC 300 KLOC, और B का वैल्यू क्या है 1.05। ये 2.4 एंड 1.05 कहाँ से मिल रहा है, इस टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पे 3.2 है ना, यहाँ पे 3.2 है ना, ये वेरी करता है। तो जैसा गिवन रहेगा, जो आपके पास क्या बोले कि
एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा उसी से ही आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने 2.4 लिया है जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ठीक है, तो उसी से हमने कैलकुलेट किया। ओके, सो ये वेरी करता है, 2.4 भी लिखा जाता है या फिर 3.2 भी लिखा जाता है। यहाँ पे 3.2 अगर दिया जाता है तब आप 3.2 लिखोगे, लेकिन बेसिक जो होता है क्या होता है 2.4, और बी का वैल्यू क्या होता है 1.05, और एडजस्टमेंट फैक्टर आपके पास क्या है कि 1.05। तो इसको कैलकुलेट करें तो एफर्ट आपका निकल जाएगा। ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होता है c इंटू एफर्ट टू द पावर d। c का वैल्यू क्या है 2.5 और d का वैल्यू क्या है 0.38। तो 2.5 इंटू जो एफर्ट निकला था वो क्या है 1340.7 टू द पावर 0.38, ठीक है। तो आपके पास एफर्ट एंड ड्यूरेशन कैलकुलेट आपने कर लिया। आप यूनिट देख लो, एफर्ट का यूनिट क्या होता है परसेंट मंथ, ड्यूरेशन क्या होता है मंथ में कैलकुलेट होता है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा एफर्ट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। ओके, सो एफर्ट आपको पता है कि क्या है 1340.7 डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन 38.58। तो नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड n इज इक्वल्स टू, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट आपका क्या होगा कि कितने पर्सन वहां पे चाहिए। तो अप्रोक्सीमेट आप देख रहे हो 34.75, मीन्स इसको हम अप्रोक्सीमेट 35% कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो और इस ऑर्गेनिक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 35 लोगों का जरूरत है, और वहां पे एफर्ट क्या हो रहा है और ड्यूरेशन कितने टाइम लग रहा है वो हम कैलकुलेट कर